Hello, I am Professor L. K. Gabel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BSc final year Computer Science, subject Computer Hardware, paper first, unit first, organization of microprocessor and microcomputer. This is the fifth lecture and last lecture for this unit. In this unit we have covered the register of CPU, processor, microprocessor 8088 and memory addressing and IO addressing. So, first we have seen the diagram of the 8088 register. This is a different type register can be used in 8088 processor. Here you can see that accumulator, base register, count register, data register, that is the AX, BX, CX and DX, stack pointer register, base pointer, source index, destination index, instruction pointer, that is IP, flag register, status of flag that can be stored here, code segment, data segment, stack segment register, extra segment register. All the register can be defined in माइक्रोप्रोसेसर 8088 और इसके बाद हम इन रजिस्टर्स के बारे में जो डायग्राम है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रजिस्टर कितने बीट का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टर सेट ऑफ 8088। तो रजिस्टर सेट 8088 माइक्रोप्रोसेसर में जो रजिस्टर होते हैं वो डेटा रजिस्टर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है, सेगमेंट रजिस्टर होता है, फ्लैग रजिस्टर होता है, जो अभी हमने देखा। एक कॉन्सेप्ट है द स्क्रैच पेड रजिस्टर। तो स्क्रैच पेड रजिस्टर जनरली यूज्ड होता है टेम्पररी स्टोरेज के लिए। तो अब हम देखते हैं 8088 एक्चुअल में 8086 और 8088 सेम आर्किटेक्चर है। तो 8086 में जो रजिस्टर है वही 8088 में भी है। तो 8086 में जो है 16 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर होता है जिसको हम AX, BX, CX और DX के नाम से हम जानते हैं। और इन रजिस्टर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं 8 बिट रजिस्टर में। तो जो लोअर बिट होता है उसको AL रजिस्टर, अपर बिट वाले को हम बोलते हैं AH रजिस्टर। उसी प्रकार से BX में दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, लोअर बिट को BL बोलते हैं और अपर बिट को, हायर बिट को BH बोलते हैं। इसी प्रकार से CX को भी डिवाइड किया जाता है 8 बिट में। तो लोअर हो जाता है CL और अपर हो जाता है CH। Then DH register can also be divided into 8 bit register, that is the lower bit is the DL and upper bit is the DH register। तो इस प्रकार से ये स्पेशल रजिस्टर है जिसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो AX रजिस्टर के बात यदि हम कर रहे हैं तो AX बिट जो रजिस्टर होता है 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसको अभी हमने देखा दो भागों में डिवाइड किया गया है, AH और AL में। और इसको हम एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। AX रजिस्टर दैट इज अ एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट जो है BX, CX और DS, ये अदर वर्किंग रजिस्टर है और ये टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है जब अर्थमेटिक कैलकुलेशंस और डेटा मैनिपुलेशंस जब होता है तो यहाँ स्टोर करते हैं। और इन रजिस्टर को भी दो भागों में हम डिवाइड करते हैं 8 बिट में। तो ये रजिस्टर जो होता है उसको हम हायर ब्लॉक को BH और लोअर ब्लॉक को BL, वैसे CH, CL, DH और DL। नेक्स्ट है उसी का जो कॉन्सेप्ट यदि हम देखें बेस रजिस्टर BX की हम बात करते हैं तो ये एड्रेसिंग रजिस्टर होता है जिसको हम बेस एड्रेसिंग मोड में यूज़ होता है। काउंटिंग रजिस्टर या काउंट रजिस्टर, काउंटर इन जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको एज अ काउंटर के रूप में यूज़ किया जाता है काउंट करने के लिए। तो काउंटिंग रजिस्टर है, यहीं पर इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है कि इंस्ट्रक्शंस कितना इंस्ट्रक्शंस को एक्सिक्यूट किया जा रहा है। डेटा रजिस्टर जो होता है
वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, इनपुट जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है वो डेटा को पॉइंट करने के लिए, और जो इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है उसका एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं डेटा रजिस्टर। मतलब ये हो गया कि डेटा रजिस्टर एज अ जो आईओ इंस्ट्रक्शन के पॉइंटर के रूप में यूज़ किया जाता है, जो डेटा को स्टोर करता है, मतलब जहाँ डेटा रहता है उस डेटा के एड्रेस को स्टोर करता है डेटा रजिस्टर। और दूसरा आईओ पोर्ट के एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर जो आप देख सकते हैं एसपी, बीपी, एसआई और टीआई, ये एड्रेस रजिस्टर है। ये 16 बिट रजिस्टर होते हैं और दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये वेरियस एड्रेसिंग मोड को फैसिलिटेट करता है। कौन सा? पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं एड्रेसिंग मोड में, तो उसमें हमने देखा होगा किस प्रकार से बेस पॉइंटर चेंज होता है, किस प्रकार से स्टैक इंडेक्स चेंज होता है, किस प्रकार से वो एड्रेसिंग मोड में डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को एक्सिक्यूट करता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर डिफरेंट जो एड्रेसिंग मोड है उसको परफॉर्म करने के लिए। बीपी एंड एसपी, दिस इज़ अ बेस पॉइंटर एंड स्टैक पॉइंटर है। बीपी मतलब बेस पॉइंटर और एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। और ये हमेशा एसपी जो होता है वो ऑलवेज टॉप, स्टैक के टॉप को पॉइंट करता है, और बीपी जो होता है किसी भी लोकेशन को पॉइंट करता है स्टैक पे, जिसको हम बोलते हैं बेस पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर ओनली टॉप ऑफ द स्टैक को, और बीपी पॉइंट्स एनी लोकेशन इन द स्टैक, स्टैक के किसी भी लोकेशन को पॉइंट कर सकता है। एसआई एंड डीआई, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये भी डिफरेंट एड्रेसिंग मोड के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके पास स्पेशल फंक्शन होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए। नेक्स्ट रजिस्टर है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर 16 बिट का रजिस्टर होता है, जिसमें 7 बिट का कोई यूज़ नहीं होता है। 6 बिट जो होता है उसका कंडीशनल फ्लैग हम बोलते हैं, जिसका यूज़ होता है फ्लैग रजिस्टर में। 6 बिट जो होता है वो कंडीशनल फ्लैग होता है, और कंडीशनल फ्लैग जो होता है वो 1 बिट का होता है, जो कि कंडीशन को सेट या रिसेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ लॉजिक या अर्थमेटिक ऑपरेशन। मतलब अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस के बेस पे जो भी कंडीशन होता है कंडीशन फ्लैग रजिस्टर में सेट या रिसेट किया जाता है। तो जो कंडीशनल फ्लैग जो है वो कौन कौन से ये देखते हैं, जैसे कैरी फ्लैग है जिसको हम CF, जीरो फ्लैग, प्रायोरिटी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एंड साइन फ्लैग। तो इस प्रकार से 6 बीट का यूज़ किया जाता है। 6 बीट के लिए 6 कंडीशनल फ्लैग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग सेट होता है इफ़ कैरी आउट फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। जैसे हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने के बाद जब कैरी आ जाता है, यदि हम बिट्स को ऐड करते हैं तो कैरी आ जाता है, तो कैरी आ जाता है तो इस कैरी फ्लैग रजिस्टर में सेट हो जाता है कि हाँ कैरी आ गया है। जैसे कि मान लो 8 बिट, जैसे एग्जांपल में यदि देख सकते हैं यहाँ पर हमने बताया कि 8 बिट एडिशन को करते हैं और उसका रिजल्ट 8 बिट से ज़्यादा आ जाता है। मान लो कोई 8 बिट डेटा है, 2 8 बिट डेटा को ऐड करते हैं और उसको ऐड करने के बाद वो डेटा 9 बिट का बन जाता है। तो 9 बिट हो गया मतलब कैरी फ्लो हो गया, ओवरफ्लो कंडीशन हो गए, क्योंकि 8 बिट में 8 बिट डेटा स्टोर हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन जैसे ही आता है तो कैरी फ्लैग रजिस्टर में वो सेट हो जाता है कि 1, हाँ दैट इज़ अ कैरी। नेक्स्ट है जीरो फ्लैग रजिस्टर। तो जीरो फ्लैग रजिस्टर में जो जीरो कब फ्लैग कब होगा,
तो जब अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन में जो रिजल्ट है जीरो आता है, यदि हम कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसका रिजल्ट जीरो आ गया, तब जीरो फ्लैग रजिस्टर में सेट हो जाएगा 1। जैसे एग्जांपल में यदि हम देख सकते हैं, जैसे यदि जो काउंट CX रजिस्टर जो काउंट करता है, उस काउंट रजिस्टर में काउंट करते करते मान लीजिए वो जीरो में आ गया, फाइनली लास्ट कहाँ पहुँच गया, जीरो पहुँच गया। अब जीरो पहुँचने के बाद वो और आगे नहीं जा सकता, तो वो जीरो फ्लैग रजिस्टर में वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आगे वो पॉइंटर नहीं जाएगा। या दो रजिस्टर को यदि हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि AL और BL रजिस्टर, हमने CMP लगाया, कंपेयर किया दो रजिस्टर में, यदि दोनों कंपेयर करने के बाद दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों रजिस्टर में इक्वल वैल्यू है, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाएगा तब भी जो जीरो फ्लैग रजिस्टर है वो 1 सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीरो फ्लैग रजिस्टर में जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ या लॉजिकल ऑपरेशन हुआ, उसका जो रिजल्ट होता है यदि वो जीरो है तो जीरो फ्लैग रजिस्टर में सेट होगा। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी फ्लैग रजिस्टर। ये प्रायोरिटी बीट्स को इंडिकेट करता है, ऑड प्रायोरिटी या इवन प्रायोरिटी जो बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको प्रायोरिटी फ्लैग रजिस्टर में सेट होता है 1 यदि प्रायोरिटी है तो। और ये भी है सिंगल बीट का स्टेटस रजिस्टर ही है कि या तो इवन प्रायोरिटी हम सेट कर रहे हैं तो इवन प्रायोरिटी सेट होगा, और ऑड प्रायोरिटी को चेक कर रहे हैं तो ऑड प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी बीट रजिस्टर में प्रायोरिटी को सेट करने के लिए है कि इवन प्रायोरिटी है कि ऑड प्रायोरिटी है। तो एग्जांपल के तौर पे यदि हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक जो लास्ट ऑपरेशन हम करते हैं तो उसमें जो आता है हमारा एक बाइनरी डिजिट दिया गया है 11010, ये 26 को बाइनरी में रिप्रेजेंट किया गया है। तो प्रायोरिटी फ्लैग वुड बी 0, क्यों, सिंस द नंबर ऑफ सेट बीट इज़ ऑड। तो यदि ऑड है तो वो 0 सेट हो गया। और यदि हम इसी रिजल्ट को 10 की बात करते हैं 101 इन बाइनरी, देन द प्रायोरिटी बीट वुड बी 1 सिंस दिस इज अ इवन प्रायोरिटी। तो ऑड प्रायोरिटी रहेगा तो 0 हो जाएगा, और इवन प्रायोरिटी रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रायोरिटी बीट ऑफ फ्लैग रजिस्टर में ऑड प्रायोरिटी में 0 और 1 प्रायोरिटी आ गया, इवन प्रायोरिटी आ गया तो 1। साइन फ्लैग रजिस्टर जो होता है, साइन फ्लैग रजिस्टर जो होता है, यदि अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, रिजल्ट जो होता है नेगेटिव में आता है, जैसे रिजल्ट नेगेटिव में आया तो साइन फ्लैग रजिस्टर में सेट हो जाएगा। तो सेट का मतलब होता है 1 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नंबर है, क्योंकि बाइनरी नंबर मशीन में कोई साइन के लिए कोई नंबर नहीं होता है। हम उसको साइन माइनस आया तो साइन भी फ्लैग में यदि 1 है तो वो जो रिजल्ट है वो हम माइनस मानते हैं, और यदि वहाँ 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के रजिस्टर हमने देखा 8088 में, जो अलग अलग रजिस्टर का अलग अलग उपयोग है। नेक्स्ट हम देखते हैं IO मैप्ड IO एंड मेमोरी मैप्ड IO, जो 8088 माइक्रो प्रोसेसर में ये क्या है। तो यदि हम बात करें इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस की यदि बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेमोरी एड्रेस स्पेस जो होता है, इस डायग्राम में देख रहे हैं डिफरेंट एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस ब्लॉक दिया हुआ है। तो ये सिंपल IO ऑब्लिक मेमोरी, तो इनपुट आउटपुट और मेमोरी का मतलब यदि 0 सेट होता है, जैसे ही इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी मतलब 0 है, तो इसका मतलब मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट है। दैट मीन्स we can allocate a memory address to an input output device, और कोई भी इंस्ट्रक्शंस है रिलेटेड टू मेमोरी that can be accessed by this input output device, and the input output device data are also given into the arithmetic logic unit। तो इस प्रकार से मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में ऑपरेशन परफॉर्म होता है। दूसरा प्रकार का जो यदि हम बात करते हैं तो वो है इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर जो सेलेक्ट इनपुट आउटपुट मैप्ड में यदि 1 होता है, डायग्राम में आप देख सकते हो, तब इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट होता है। दैट मीन्स
वी गिव एन इनपुट आउटपुट एड्रेस टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस। मतलब हर इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए हम इनपुट आउटपुट एड्रेस दिया जाता है। इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन आर एसेस बाय सच डिवाइसेस। और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इन या और आउट इंस्ट्रक्शंस को एसेस करता है, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस में ओनली या तो इनपुट होगा या तो आउटपुट होगा, इसलिए ये दो ही इंस्ट्रक्शन है, या तो इन होगा और एंड आउट। तो इस इंस्ट्रक्शन को इस डिवाइस के द्वारा एसेस किया जाता है। द ALU ऑपरेशन आर नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू सच इनपुट आउटपुट डेटा। तो यहाँ पर डायरेक्टली ALU ऑपरेशंस नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है इनपुट आउटपुट डेटा में, क्योंकि ये सिर्फ इनपुट आउटपुट के एड्रेस जो होता है उसको स्टोर करके रखता है कि कौन सा, या पोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं पोर्ट एड्रेस क्या है, पोर्ट एड्रेस की बात कर रहे हैं कि किस पोर्ट से डेटा को आगे जाना है, लेना है या भेजना है। तो यदि हम समरी में यदि हम मेंशन करते हैं इसका तो किस प्रकार से होगा, तो इनपुट आउटपुट इज एन जनरल पर्पस पोर्ट यूज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर टू हैंडल पेरिफेरल कनेक्टेड टू इट। मतलब एक्चुअली में जो इनपुट आउटपुट है वो जनरल पर्पस रजिस्टर में एक्चुअल में वो पोर्ट एड्रेस है, जहाँ पर इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स होता है जो उसी पोर्ट से वो कनेक्ट होता है। क्योंकि डेटा जब हम भेजेंगे तो पर्टिकुलर किसी न किसी एड्रेस पे भेजेंगे, तो एड्रेस का मतलब होता है उस पोर्ट पे। इनपुट आउटपुट के केस की यदि हम बात करें तो कौन सा, जैसे कीबोर्ड किसी से कनेक्ट हुआ है तो वहाँ से डेटा जाएगा तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, उसी एड्रेस से डेटा को इन होगा। या मॉनिटर में हम देते हैं तो मॉनिटर का भी उसका पोर्ट होगा, एड्रेस होगा, उस एड्रेस में हम उस एड्रेस बस में हम उस एड्रेस पे भेजेंगे तो मॉनिटर पे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो या डेटा है वहाँ तक जाएगा। IO mapped IOs have the separate address space for memory. So, total address capacity in the number of IO connected and memory connected. तो टोटल एड्रेस कैपेसिटी जो होगा वो दोनों मिला के होगा, कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है और मेमोरी कनेक्टेड है। और इसलिए इन सब के लिए सेपरेट एड्रेस स्पेस होता है मेमोरी के लिए, और इनपुट आउटपुट के लिए सेपरेट होता है। कब? यदि IO मैप्ड IO है। सेपरेट IO रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आर यूज टू एसेस IO डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एसेस करने के लिए वो सेपरेट होगा इनपुट आउटपुट के लिए। और सेपरेट सिग्नल इज़ यूज्ड फॉर एड्रेसिंग एन IO डिवाइस, और उसके लिए सेपरेट सिग्नल भी यूज़ किया जाता है एड्रेस करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस को। ये इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट के संबंध में हमने देखा। और मेमोरी मैप्ड यदि IO की हम बात करते हैं तो दैट इज़ द शेयर द मेमोरी स्पेस विथ एक्सटर्नल मेमोरी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर दिस इज द समरी फॉर इन दिस particular 8088 microprocessor. So the total address capacity is memory connected only, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी मैप्ड IO डिवाइस है, दैट इज़ अ शेयर सेम मेमोरी स्पेस, तो अलग से नहीं होगा, एक ही मेमोरी स्पेस होगा। उसी मेमोरी स्पेस को इनपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट भी शेयर करेगा और मेमोरी भी शेयर करेगा। इसलिए टोटल जो कैपेसिटी होगा जो मेमोरी से कनेक्टेड रहेगा वही होगा। This is an underutilization of resource if your processor support IO mapped IO. तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत, इसमें हम बोल सकते हैं कि मेमोरी मैप्ड में जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का, और इन दिस केस इंस्ट्रक्शन यूज टू एसेस IOs आर द सेम एज द यूज फॉर मेमोरी। इसलिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन जो यूज़ हम एसेस करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए और मेमोरी के लिए वो सेम रहेगा। क्योंकि सेम इसलिए है क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं सेम एड्रेस स्पेस को, इनपुट डिवाइस और मेमोरी डिवाइस। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 8085, क्योंकि हमने पहले बता दिया था 8085 प्रोसेसर, इट हैज़ 16 एड्रेस लाइन, दैट इज़ द एड्रेसिंग कैपेसिटी ऑफ 64 किलोबाइट मेमोरी। 16 एड्रेस लाइन का मतलब होता है टू द पावर 16, टू द पावर 16 मतलब 64 किलोबाइट मेमोरी कैपेसिटी है कि वो यदि 16 बिट प्रोसेसर है तो वो 64 किलोबाइट्स मेमोरी लोकेशंस को
ऑक्यूपाई कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। दैट मीन्स इट सपोर्ट IO मैप्ड IO, इट कैन बी एड्रेस अप टू 256 इनपुट आउटपुट, मतलब 256 इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है, उतना एड्रेस लाइन जनरेट कर सकता है। किसमें? यदि हम IO मैप्ड IO की हम बात कर रहे हैं तब 256 इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। IO मैप्ड IO मतलब दैट इज अ सेपरेट आइसोलेटेड केस है ये। इफ यू कनेक्ट इनपुट आउटपुट टू in IO mapped IO, then it can be addressed is a 256 इनपुट आउटपुट के लिए और 64 किलोबाइट्स मेमोरी के लिए होगा। यदि हम इसमें IO मैप्ड IO की बात करते हैं आइसोलेटेड, क्योंकि उसके लिए सेपरेट से एड्रेस लाइन होगा, तो सेपरेट एड्रेस लाइन होगा तो इनपुट आउटपुट के लिए 256 है और 16 एड्रेस लाइन, तो दैट इज मेमोरी कैन बी ऑक्यूपाई 64 किलोबाइट, so total number of address that can be plus, and special instructions in and out are used to access the peripheral, और इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होगा इन और आउट जो पेरिफेरल्स को एक्सेस करेगा। अब दूसरी बात देखते हैं कि यदि पेरिफेरल्स कनेक्टेड है मेमोरी मैप्ड फैशन में, देन टोटल डिवाइसेस इट कनेक्टेड कैन एड्रेस इट ओनली 64, क्योंकि यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी है, मेमोरी दैट कैन बी शेयर्ड memory locations, and also input output device can be share that particular memory space. So total number of memory is a 64 kilo, क्योंकि उसी में ही 256 जो इनपुट आउटपुट जो है वो शेयर कर लेगा। दिस इज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और ये अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्स का, मतलब हम ज़्यादा कम मेमोरी में भी हम दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। एंड ओनली मेमोरी एसेसिंग इंस्ट्रक्शन इज लाइक, और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन होगा अलग से इनपुट आउटपुट के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ओनली मेमोरी को एसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होता है, जो कि जैसे MVI मूव लोड सेव जो होगा वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को एसेस करने के लिए काम में आएगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेट भी अलग नहीं है। वहाँ पर आइसोलेटेड में यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर इनपुट और इन के लिए अलग इंस्ट्रक्शन होगा, आउट के लिए अलग इंस्ट्रक्शन होगा जब IO की बात करते हैं तो, और जब मेमोरी की बात करते हैं तो उसके लिए अलग होगा। जबकि यहाँ पर जो मेमोरी मैप्ड फैशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मेमोरी एसेसिंग वाला इंस्ट्रक्शन ही यूज़ किया जाएगा। So this is the last lecture. In this lecture we have covered all the register and how to memory is allocated in particular register, and we have discussed about the input output mapping to input output and memory mapped IO जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें किस प्रकार से यूज़ होता है। तो इस प्रकार से ये यूनिट है, पहला यूनिट आपका इस 5th लेक्चर में कंप्लीट होता है। थैंक यू।